जिनको नहीं होता है उनको कभी मालूम नहीं हो सकता ये किस बला का नाम है। जब डिप्रेशन आपका हाई लेवल पे चला जाता है तो ये पागलपन के बराबर होता है और इसमें आदमी अमीर हो गरीब हो उसके पास दुनिया की सारी चीजें हो उसके लिए जीरो हो जाती है और वो सुसाइड करना चाहता है। और तब ये वो फेज था मेरे समय में मेरी लाइफ में कि परमेश्वर को मानने के बाद भी मेरा डिप्रेशन उल्टा बढ़ गया था। जिस समय परमेश्वर में मैं आया था उससे भी ज्यादा बढ़ गया था कई मामलों में। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की थी कि तुझे पवित्र आत्मा में भरना है और अनॉइंटिंग में बढ़ना है और ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में भरपूर होते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, बड़े सारे शैतानी ऐसे बोझ हैं आपकी लाइफ के ऊपर, ऐसे बंधन हैं आपकी लाइफ के ऊपर। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष देनी है, वो आपसे बात करता है और आप उन कदमों को उठाते हैं। वो बात आत्मा के द्वारा हो सकती है, वो बात वचन के जरिए हो सकती है, परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन दे रहा है उसके जरिए हो सकती है। तो एक्चुअल में परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है, वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करती है। और अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो कई बार आप उन बातों को समझ नहीं पाते। क्योंकि बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों को समझता है लेकिन आत्मा की बातों को नहीं समझता। तो जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं तो आप परमेश्वर की बातों को समझते हैं और अपने डेस्टिनी की ओर, जो आपके लिए परमेश्वर ने ग्लोरियस फ्यूचर रखा हुआ है, आप उसकी ओर भागते हैं। तो कभी क्या आपने नोटिस किया कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात बाइबल में की गई है वहां यह जरूर कहा गया है कि वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आपने नोटिस किया यह बात? वचन कहता है जब नाजीर लोग, जब परमेश्वर ने, जो सैमसंग था उसकी माता जब गर्भवती थी तो परमेश्वर ने कहा था तू भी ना तो अंगूर खाने भी मना कर दिया था, अंगूर का बीज भी नहीं खाएगी, अंगूर भी नहीं खाएगी, मदिरा नहीं पिएगी, तू कोई भी वाइन नहीं पिएगी, किसी भी प्रकार का दाखरस तू नहीं पिएगी, क्योंकि तेरे गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से और शक्ति से भरपूर होगा। अब नोटिस करना, जब भी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में कह रहा है वो क्रिश्चियन लोगों को शराब से दूर करने के लिए बोल रहा है। और मोस्टली क्रिश्चियन लोग की बाइबल में लिखा है कि तू अपने पेट के लिए थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। अरे वो होम्योपैथी दवाई की बात कर रहा है। होम्योपैथी दवाई में भी शराब होती है। कितने बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद आप लेते हैं, पर वो शराब नहीं है। वो उस दवाई को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल वहां डाली है, वो उस चीज की बात कर रहा है। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग उसे पीने की बात कर रहे हैं। वो पैक मिला डाल